नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन लगन का 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर या फिर आपके लगन पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं। कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा कंपित होने वाला है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष लगन से लेकर मीन लगन तक के जो सभी 12 लगन हैं, इन सभी 12 लगन का सन 2023 का वर्षफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन लगन के बारे में। तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि मिथुन लग्न होता क्या है और कुंडली कैसे देखी जा सकती है। कि जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि यह जो कुंडली है वो मिथुन लगन की कुंडली है और यह जो घर है उसे प्रथम भाव कहा जाता है या फिर इसे लग्न भाव भी कहा जाता है। अमूमन तौर पर इस भाव में ल लिखा जाता है, ल अक्षर लिखा जाता है, जिसका जो अर्थ होता है वो लगन भाव होता है, यानी कि प्रथम भाव। तो यदि इस प्रथम भाव में या फिर लगन भाव में 3 अंक होगा तो वो जो कुंडली है वो मिथुन लगन की कुंडली होती है। 3 जो अंक होता है वो मिथुन राशि के लिए होता है। तो ये जो इस प्रकार से अगर आपकी कुंडली है तो आपकी जो कुंडली है वो मिथुन लगन की हो जाती है। तो ये जो वर्षफल है वो आपके लिए लागू हो सकता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सबसे महत्वपूर्ण ग्रह आपके लगन का, जो है शनि। शनि जैसे कि आपका अष्टमेश भी है, भाग्येश भी है, आपके लगन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है अष्टमेश और भाग्येश होने के कारण। अब ये जो शनि है, यह शनि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। इसके कई जो परिणाम है वो आपने अनुभव किए होंगे। इससे पहले जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे होगे या फिर अनुभव कर रहे हैं होगे, जो कि मंगल के रूप में है। जैसे कि जो मंगल है वो आपके व्यय भाव में वक्री होके चल रहा है। तो दिनांक करीबन 30 अक्टूबर से आपने देखा होगा कि स्ट्रेस लेवल आपका काफी ज्यादा बढ़ चुका है। मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो आप, बहुत ज्यादा क्राइसिस में हो आप, और उससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। और आपका जो लगन है छोटी मोटी बातों का जल्दी से आप स्ट्रेस ले लेते हो और इस वजह से होता क्या है कि आप बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हो। थोड़ा सा आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लूज होता है। लेकिन अब ये जो स्ट्रेस है या फिर ये जो टेंशन है वो धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आएगा। क्या मतलब जनवरी के करीबन 12-14 तारीख के बाद ये जो स्ट्रेस है वो कई मायनों में, वो जो स्ट्रेस है वो आपके मानसिक तौर पर भी हो सकता है और उसका जो परिणाम है वो आपको शारीरिक तौर पे भी आपने देखा होगा। अब ये जो बात है वो जनवरी के करीबन 12-14 तारीख के बाद काफी मायनों में कम होती हुई नजर आएगी। तो अभी जैसे कि करीबन अक्टूबर या फिर नवंबर से आपने वो स्ट्रेस देखा होगा, अनुभव किया होगा, वो अभी धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आएगा। इसके बाद जैसे कि हम शनि के बारे में चर्चा कर रहे थे कि शनि जो है वह आपका अष्टमेश भी है, भावेश भी है, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। तो इसके संदर्भ में भी आपने अनुभव किया होगा कि पिछले करीबन 2-2.5 साल आपके लिए कुछ ठीक नहीं थे कई मायनों में। मतलब एक तो पहली बात, भाग्य का साथ आपको नहीं मिल रहा था, थोड़ा बहुत स्ट्रेस, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने आपके स्वास्थ्य के बारे में देखी होगी कि स्वास्थ्य के संदर्भ में कई ज्यादा प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन या फिर रिलेशनशिप के मामले में भी आपने स्ट्रेस सहा होगा। इसका कारण था कि जो शनि है वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा था। लेकिन इस वर्ष के मतलब 2023 के जनवरी से 18 जनवरी से ये जो शनि है वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। इसके अलग अलग प्रकार के जो अनुभव है, जो परिणाम है, वो आप देख सकते हो या फिर अनुभव कर सकते हो। हालांकि जो शनि है जैसे आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा तो वन नाइट चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये जो शनि है वो स्लो मूविंग प्लैनेट है। शनि, राहु, गुरु, ये जो सब प्लैनेट है वो स्लो मूविंग है। इसके जो भी परिणाम मिलते हैं, राशांतर या फिर वक्री से मार्गी, मार्गी से वक्री, इसके जो परिणाम होते हैं वो थोड़े धीरे धीरे मिलते हैं, जल्दी से नहीं मिलते। वन नाइट चेंज उनमें देखा नहीं जाता। उसी प्रकार शनि जो करीबन 18 जनवरी के बाद आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, उसके जो परिणाम है करीबन 4-5 दिनों के बाद, मतलब करीबन 23-24 तारीख के बाद आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन वो बहुत ही अच्छे होंगे। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, आपका जो लगन होता है उसमें जो कॉन्फिडेंस होता है वो थोड़ा कम होता है। लेकिन ऐसे जो शनि जैसे आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा तो आपके जो काम है वो बनते हुए नजर आएंगे।
पिछले करीबन 4-5 सालों से में भी आपने देखा होगा कि स्ट्रेस टेंशन ये जो बातें हैं वो बहुत आपने सहन की होगी, लेकिन अब इससे आप बाहर निकलेंगे, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी अच्छा देखा जाएगा। और वैसे भी देखा जाए कि अगर आप कोई ट्राई करते हो, कोई अटेम्प्ट करते हो, कोई प्रयत्न करते हो और उसके बाद अगर आपको उसके जो पॉजिटिव रिजल्ट्स है वो अगर मिलने शुरू हो जाते हैं तो आप में एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो वो जो बात है वो आप में देखी जाएगी और आपका जो लगन है वो थोड़ा सा मल्टीटास्किंग है, मतलब एक ही बार कई जो काम है वह आप हाथ में लेते हो। कई दफे इसके नेगेटिव इफेक्ट भी आते हैं कि कोई एक काम भी नहीं होता। लेकिन जैसे कि अभी शनि का जो साथ है, शनि भाग्य में चलने के कारण उसका जो साथ है वो आपको मिलता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से काफी जो काम है वो बनते हुए नजर आएंगे। जैसे कि शनि इसके पहले 6, 7, 8 मतलब ढाई 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 यानी कि 7.5 साल तक ये जो प्रॉब्लम थी वो आपने सही हो गया और आपका जो लगन है छोटी मोटी बातों का आप पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस, गहरा स्ट्रेस होता है। तो वो जो सभी बातें, सभी जो नेगेटिविटी है, प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन, अभी इससे आप बाहर निकलोगे, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और काफी ज्यादा पॉजिटिव बात होगी। कई जो काम, जैसे मैंने कहा कि मल्टीटास्किंग करने वाला आपका लगन है, तो वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। रिजल्ट ओरिएंटेड आपको इसके जो रिजल्ट है मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि काफी अच्छी बात होगी। अब हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। अब ये जो गुरु ग्रह है, ये गुरु ग्रह आपके लगन का सप्तमेश भी है और ये आपका दशमेश भी है, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा था और दिनांक 21 अप्रैल के बाद ये आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। अब ये जो गुरु का भ्रमण है वो भी आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके आपने इसके पहले देखा होगा कि आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उसमें कई अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह आपको मिले रहेंगे। मतलब अगर आप कोई काम करते हो, बिजनेस करते हो, तो सामने से आपको अपॉर्चुनिटी, और जो भी आपने काम किया उसमें सफलता भी आपको मिली होगी, कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिले होंगे। अब जैसे ही ये जो गुरु आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा दिनांक 21 अप्रैल के बाद, तो प्रत्यक्ष लाभ जिसे हम कहते हैं वो आपको मिलता हुआ नजर आएगा। एक होता है कि हम काम करते हैं और दूसरा होता है कि उसके लाभ मिलते हैं। मतलब कई दफा हम क्या करते हैं, कोई भी अगर बिजनेस करना है या फिर नौकरी भी करनी है तो शुरुआत में आपको अच्छी तरीके से आपका जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन करना पड़ता है, थोड़ा सा आपका जो काम है वो अच्छा करना पड़ता है। बिजनेस में भी वही होता है कि शुरुआत में आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत के बाद का जो फल है वो धीरे धीरे आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो गुरु का ये जो भ्रमण है उसमें भी आप वही बात देख सकते हो कि दशम भाव का जो गुरु है वो आपसे काम करवा के लेगा और उसके बाद जैसे ही वो लाभ भाव में जाएगा तो वो जो आपने काम किए हैं उसका जो रिजल्ट है वो मिलना शुरू हो जाएगा। तो वही जो बात होगी कि गुरु जो है वो आपसे अभी तक उसने काम करवा के लिया है, अलग अलग प्रकार के जो अपॉर्चुनिटी आपके पास दिए है तो आपने वो हाथ में भी लिए है, उसके संदर्भ में काम भी किया है। अब ये जो गुरु है वो गुरु आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। आपके लिए वो जो आपने काम किए हैं उसके रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे कि हमने शनि के बारे में भी देखा था कि शनि करीबन 7-7.5 साल तक इतना अच्छा नहीं था आपके लिए, लेकिन जैसे ये भाग्य भाव में भ्रमण करेगा तो जो शनि है वो भी आपके लिए पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा और जो गुरु है वो भी आपके लिए पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो गुरु का जो भ्रमण है वो भी आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। अब यहाँ पर गुरु की जो दृष्टियां होती है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, जो कि शुभ फलदायी साबित होती है नॉर्मली। तो जैसे ये गुरु आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, वह पंचम दृष्टि से आपके तृतीय भाव को देखेगा, वह सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेगा और नवम दृष्टि से ये आपके सप्तम भाव को देखेगा। तो ये जो गुरु की दृष्टि है वो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भी आपके काम है वो बनते हुए नजर आएंगे। मतलब कई ऐसे काम है हम करते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, कहीं ट्रैवलिंग करनी है, जो भी छोटे मोटे काम है वो कई दफा रुकते हैं, उसके अलग अलग रीजन भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो गुरु की 5वीं दृष्टि आपके तृतीय भाव पर पड़ रही है, उसकी वजह से आपके जो काम है वो बनते हुए नजर आएंगे। पिकनिक पे जाना या फिर ट्रैवलिंग करना या फिर जो भी बातें महत्वपूर्ण है, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड है, किसी को कोई कमिटमेंट पर, किसी भी प्रकार की जो बातें हैं वो काफी मायनों में नॉर्मल होती हुई नजर आएंगे। आपके जो काम है बनते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार आपके जो भाई बहन है उनके साथ जो रिश्ते हैं वो भी आपके काफी अच्छे तरीके से सुधरते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो गुरु की 5वीं दृष्टि है वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। उसी प्रकार गुरु जो है सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को भी देख रहा है। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं और तो आप में और रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है उनमें जो रैपो है या फिर आपस में जो तालमेल है वो काफी अच्छा देखा जाएगा, अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी देखी जाएगी, हार्मनी काफी अच्छी देखी जाएगी। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो वहां पर भी कुछ अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि पैसे के मामले में पिछले कई दिन या महीने या फिर साल इतने नॉर्मल नहीं थे, लेकिन अब काफी मायनों में सुधार होता हुआ नजर आएगा, जो कि आपके लिए
काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी भी साबित होगा। उसी प्रकार जो स्त्री वर्ग है, गर्भ धारण के बारे में सोच रहे, उनके लिए भी ये जो संपूर्ण कालावधि है, मतलब गुरु का जो भ्रमण होगा आपके लाभ भाव में 21 अप्रैल के बाद, वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो गुरु का भ्रमण है वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। जो विद्यार्थी वर्ग है, जो शिक्षा ले रहे हैं स्कूल कॉलेज या फिर अदर कोई करिकुलर एक्टिविटीज, उनके लिए भी ये जो गुरु का भ्रमण है वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार जो एक्टर एक्ट्रेस है, जो के स्टेज से ज्यादा रिलेट करते हैं, उनके लिए भी ये जो गुरु का भ्रमण है वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसी प्रकार ये जो गुरु है, ये गुरु नवम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहा। अब ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी। मतलब अगर आपका विवाह हुआ है, आप विवाहित हो, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। आप दोनों में जो अंडरस्टैंडिंग है, जो हार्मनी है, वो काफी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार जो तालमेल है वो भी काफी अच्छा देखा जाएगा। जो युवक युवतियां विवाह करना चाहते हैं उनके लिए भी ये जो कालावधि है, मतलब करीबन 21 अप्रैल के बाद का जो कालावधि है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। मतलब आपको होता क्या है कि योग बनते हुए नजर आएंगे। योग बनना, इसके पीछे कारण यह है कि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से सामने से ही आपको जो अपॉर्चुनिटी है वो मिल सकती है। और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आप पार्टनरशिप के बिजनेस में हैं या फिर पार्टनरशिप किसी से करना चाहते हैं, तो जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से बातें हो सकती है। तो ये जो गुरु का भ्रमण है जो कि आपके लाभ भाव में होने जा रहा है, आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। आपके जो मित्र परिवार है उनसे भी आपको काफी अच्छी मदद मिल सकती है, सलाह मिल सकती है। कोई भी जो काम है वो आपको नहीं, आपके जो है वो नहीं रुकेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो गुरु का भ्रमण है जो कि आपके लाभ भाव में होने जा रहा है वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे राहु और केतु के बारे में। अभी जो राहु और केतु दोनों के बारे में अगर देखा जाए तो वो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि जो राहु है वो राहु आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है और जो केतु है वो उसके ही सामने पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। जैसे कि जो राहु है वो करीबन 28 नवंबर के बाद आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। तो इस वर्ष के बहुत ज्यादा मतलब जो महीने हैं उसमें जो राहु है वो आपके लाभ भाव में ही भ्रमण करने वाला है। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हालांकि राहु का जो भ्रमण है वो आपकी जो मानसिकता है उस पर ज्यादा असर करेगा, क्योंकि यहाँ पर गुरु भी है। तो देखिए जो बातें हैं वो इस प्रकार से हो सकती है या फिर इस प्रकार के विचार भी आपके मन में आ सकते हैं। जैसे कि पैसे के मामले में पैसे बहुत ज्यादा हो या फिर पैसे बहुत ज्यादा अर्न किए जाए, इसके बारे में आपकी जो सोच होगी वो काफी ज्यादा तगड़ी देखी जाएगी। मतलब आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो काफी ज्यादा देखे जाएंगे और उस प्रकार के जो पैसे की जो आमदनी है वो भी आपकी हो सकती है। एक जो बात होती है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन बात नहीं होती, जैसे कि मतलब ये जो गुरु का भ्रमण है, जैसे कि आपके वो जो लाभ भाव में होगा दिनांक 21 अप्रैल के बाद, उसके पहले जो आपकी मानसिकता है वो उसी प्रकार की रहेगी। जैसे कि अभी जो समय चल रहा है आप एक्सपेक्ट बहुत कर रहे हो, एक बहुत मतलब आपके हिसाब से जो एक्सपेक्ट कर रहे हो लेकिन बातें नहीं हो रही है, या फिर आप पैसे के मामले में सोच रहे हो लेकिन बातें नहीं हो रही है। कई दफा आपने ऐसे भी देखा होगा कि आपको लगा है ठीक है अभी अपना जो काम है हो जाएगा, पैसे जो है आपको मिल जाएंगे, लेकिन राहु, जो मैंने बार बार कहता हूं कि राहु हमेशा भ्रमित करता है। तो इस प्रकार के जो अनुभव है वो आपने लिए होंगे, लेकिन जैसे ये गुरु आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा तो वो जो भी आपके एक्सपेक्टेशन है वो आपके पूरे होते हुए नजर आएंगे। तो गुरु और राहु का ये जो तालमेल है जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। मतलब आप एक्सपेक्ट करोगे पैसे के मामले में और जो आपके एक्सपेक्टेशन है वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो राहु गुरु का ये जो भ्रमण है, खास करके राहु का जो भ्रमण है आपके लाभ भाव में, वो शुभ फलदायी साबित होगा। अब यहाँ पर 1-2 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जैसे कि गुरु राहु की जो युति है वो दिनांक 27 मई को आपके लाभ भाव में होने जा रही है। अब यहाँ पर 2-3 बातें उसके संदर्भ में ध्यान दीजिए। हालांकि 27 मई को ये युति है, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो करीबन 22-23 तारीख से, मतलब 22-23 मई से लेकर करीबन 30 मई तक वो जो 10 दिन है उसमें ये जो युति है उसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा। इसमें सबसे पहले 2-3 बातें हैं उसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। ये जो कालावधि है, इस कालावधि में अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो उसके संदर्भ में निर्णय जल्दी से नहीं लेना, और किसी भी प्रकार के अगर सामने से अगर आपके उस प्रकार की कोई आते हैं जो भी बातें, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाना, जल्दी से कोई निर्णय नहीं लेना।
उसी प्रकार अगर आप किसी भी प्रकार का काम करते हैं तो उसके बारे में भी आपको ध्यान देना। अगर आप नौकरी करते हैं या फिर व्यवसाय, जो भी आपका कर्म है, तो उसके संदर्भ में भी सोच समझ कर निर्णय लेना, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि जो राहु है वो भ्रमित कर सकता है। जैसे कि माना एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप शादी करना चाहते हैं और सामने से आपको रिश्ता आया है और वो जो रिश्ते में आपको बताया गया है कि सब कुछ अच्छा है, ठीक है, नॉर्मली वैसे देख बताया जाता है, लेकिन आपको डिटेल में जाना होगा कि सही में ये ऐसी ही बात है भी या नहीं। अगर मतलब मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आपके साथ चीटिंग हो सकती है, जैसा बताया जा रहा है उस प्रकार से बातें नहीं हो सकती। तो इसके बारे में आपको चौकन्ना रहना होगा। इन 10 दिनों में इसके संदर्भ में कुछ अलग से अनुभव आपको मिल सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उसी प्रकार यही जो बात है, वो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उसके बारे में भी आपको हो सकता है कि आपको लग सकता है कि आपके पास से बहुत काम लिया जा रहा है, या फिर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी वगैरह आ सकती है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी सही नहीं रहेगी, जिसकी वजह से आपको भविष्य में जाके प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ सकता है। तो ये जो 10 दिन है, इसमें आपको इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार मंगल और केतु की युति भी होने जा रही है। अब हम जरा केतु के बारे में सोचे। ये जो केतु है वो केतु आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 28 नवंबर के बाद ये जो केतु है वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। अब यहां पर भी आपने देखा होगा जो केतु का भ्रमण है, मतलब अब तक आपने इसके बारे में अनुभव किया होगा कि अगर आप शेयर मार्केट में डील कर रहे हैं तो बातें जैसे आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं हो रही है। वैसे तो मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन जो प्रॉब्लम को मतलब आपके जो अंदाज है वे सही नहीं हो रहे हैं। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है उनके लिए, मतलब जिन्होंने गर्भ धारण किया ऑलरेडी गर्भवती महिला है, उनके लिए भी स्वास्थ्य के बारे में छोटे मोटे इश्यूज वगैरह आ रहे हैं। तो वो जो बात है वो आप अनुभव कर रहे हो। उसी प्रकार अगर आपकी कोई संतान है तो संतान जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से बिहेव नहीं कर रही है, और जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो उस प्रकार से बातें नहीं हो रही, क्योंकि जो केतु का भ्रमण है वो आपके पंचम भाव में हो रहा है। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर भी छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, लेकिन ये जो केतु जैसे ही आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा तो ये जो बातें हैं वो काफी मायनों में नॉर्मल हो जाएगी। अब जैसे कि ये जो केतु है दिनांक 28 नवंबर के बाद आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, लेकिन उस देर तक आपको रुकने की जरा भी जरूरत नहीं, क्योंकि गुरु जो आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा 21 अप्रैल के बाद, वो उसकी जो दृष्टि होगी वो आपके पंचम भाव पर होगी। तो रिलेशनशिप के जो भी प्रॉब्लम है, संतान सुख के बारे में जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है, अगर आप गर्भवती महिला है तो स्वास्थ्य के बारे में जो भी प्रॉब्लम है, या फिर अगर आप शेयर मार्केट तो उसके बारे में, तो वो जो सभी बातें हैं, वो जो गुरु है, गुरु की जो शुभ दृष्टि है वो आपके लिए इस सभी जो बातें प्रॉब्लम है इससे आपको बाहर निकालेगी, जो कि बहुत ही अच्छी और शुभ फलदायी बात होगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो गुरु का भ्रमण है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। केतु यद्यपि आपके पंचम भाव में है, लेकिन जो भी मैंने बात कही इसके बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल तक के जो प्रॉब्लम है वो आपको देखने नहीं मिलेंगे, जो कि काफी अच्छी बात होगी। लेकिन मंगल केतु की जो युति है वो करीबन 5 अक्टूबर को आपके पंचम भाव में होने जा रही है। तो यहां पर ये जो कालावधि है 5 अक्टूबर, मतलब करीबन 3-4 अक्टूबर से लेकर 7-8 अक्टूबर तक का जो समय है उसमें आपको जो बातें, मतलब जो कि पंचम भाव से ज्यादा जुड़ी हुई है, मतलब अगर गर्भवती महिला हो तो खास करके आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना काफी ज्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार दूसरी ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप शेयर मार्केट में डील करते हो तो बड़े ट्रेड नहीं करना। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। बस ये जो दिन है, मतलब 3-4 अक्टूबर से लेकर करीबन 7-8 अक्टूबर तक का जो समय है उसमें आपको थोड़ा चौकन्ना रहना ज्यादा आवश्यक होगा। तो कुल मिला के मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण साल है इसका जो निचोड़ जो है वो उसके बारे में अगर कहा जाए तो पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, पिछले करीबन 4-5 सालों में या फिर 6-7 सालों से जो भी स्ट्रेस, जो भी टेंशन आप पर चल रहा है उससे आप बाहर निकल रहे हो, और इस साल के पहले ही महीने में, मतलब जनवरी में है, तो जो आपके लिए काफी रिलीफिंग पॉइंट होगा, काफी बेहतर होगा। आपका जो माइंडसेट है वो काफी मायनों में नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा। उसी प्रकार दूसरी बात, जो गुरु का जो भ्रमण है वो भी आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फल है, प्रत्यक्ष लाभ मिलना, ये जो बात है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो शनि है वो आपके लिए, क्योंकि शनि का अष्टम भाव का जो भ्रमण होता है वो शुभ फलदायी माना नहीं जाता, तो इस लिहाज से देखा जाए तो आप इससे बाहर निकल रहे हो, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण बात होगी, काफी अच्छी बात होगी। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आपका मिथुन लगन है
और यदि आपकी जो राशि है या फिर अगर आपके मिथुन लग्न और धनिष्ठा नक्षत्र है, मतलब धनिष्ठा नक्षत्र है वो दो राशियों में ये किया जाता है, डिवाइड होता है। मकर राशि में 2 चरण आते हैं और कुंभ राशि में 2 चरण आते हैं। तो धनिष्ठा यदि आपका नक्षत्र है तो आपको थोड़ा सा सोच समझकर काम लेना होगा। मतलब जो भी मैंने शुभ फल गिनवाए उसमें थोड़ी बहुत न्यूनता आपको आ सकती है। किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन नहीं लेना, किसी के विरोध में नहीं जाना, बहुत ज्यादा जो बातें हैं मतलब किसी भी प्रकार के बड़े जो बातें होते हैं, बड़े निर्णय वगैरह नहीं लेना, क्योंकि वो आपके लिए शुभ फलदायी नहीं होंगे, क्योंकि आपके जो नक्षत्र है या फिर राशि है वो 7.5 में चल रही है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए, मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो मिथुन लगन के लिए आने वाला जो साल है 2023 वो काफी मायनों में शुभ फलदायी साबित होगा। अब हम ग्रहण जो है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे कि इस यह जो साल है उसमें जो ग्रहण है वो 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण होने जा रहा है, जो कि मेष राशि में है, मतलब आपके लाभ भाव में। तो इसका जो प्रमुख जो कारण होता है वो सबसे पहले आपका जो आमदनी होता है उसमें चीटिंग वगैरह हो सकती है। पैसे के मामले में आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि आपकी जो राशि है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट या फिर चौकन्ना नहीं रहते, अलर्ट नहीं रहते, तो आपको इसके बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार दिनांक 5 तारीख को चंद्र ग्रहण होने जा रहा है, वो भी मेष और तुला राशि में होने जा रहा है। तो अब ये जो ग्रहण है देखिए, एक दो जो ग्रहण है वो 20 अप्रैल को होने जा रहा है और मतलब वो सूर्य ग्रहण होगा, और जो चंद्र ग्रहण है वो 5 मई को होने जा रहा है, जो कि 15 दिनों के अंतर से ही होने जा रहा है। इसके जो अनुभव है इसके पहले मतलब 2022 में भी आपने लिए होंगे, जैसे कि लक्ष्मी पूजन जो थी 25 अक्टूबर को, तब था सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, जो कि आपने अनुभव किया होगा। इसके बाद 8 तारीख को भी ग्रहण था, तो वो भी जो ग्रहण था वो करीबन 15 दिन के अंतर में था। लेकिन उस ग्रहण में और इस ग्रहण में थोड़ी अंतर है, क्योंकि वो जो ग्रहण था तब मतलब जो 8 तारीख का 8 नवंबर का जो ग्रहण था उसमें मंगल वक्री था। लेकिन अब ये जो ग्रहण होने जा रहा है उसमें मंगल वगैरह वक्री नहीं है, तो उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो इतनी ज्यादा नहीं होगी, जो कि काफी अच्छी बात होगी। उसी प्रकार दिनांक 14 तारीख को, मतलब दिनांक 14 अक्टूबर को जो सूर्य ग्रहण होने जा रहा है वो कन्या राशि में है, मतलब आपके चतुर्थ भाव में है। अब ये जो ग्रहण है वो थोड़ा सा आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, खास करके ये जो ग्रहण है वो सूर्य ग्रहण, तो आपके घर के जो पुरुष वर्ग होंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। अब ये जो ग्रहण है दिनांक 14 अक्टूबर को होने जा रहा है, तो दिनांक 10-12 अक्टूबर से लेकर 17-18 अक्टूबर तक का जो समय है उसमें आपके घर के जो लोग होंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन इस ग्रहणों के बारे में थोड़ी महत्वपूर्ण बात यही है कि आपको किसी भी प्रकार के बड़े स्ट्रेस या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो ग्रहण है वो भारत से दिखने वाले नहीं है, तो उसका जो प्रभाव है वो काफी मायनों में कम होता हुआ नजर आएगा। जैसे कि अन्य जो ग्रहण जो कि आपने करीबन पिछले साल मतलब 2022 में जो अनुभव किए थे अक्टूबर और नवंबर में, उस प्रकार का जो प्रभाव है वो इस ग्रहण में देखा नहीं जाएगा, जो कि काफी अच्छी बात होगी। तो कुल मिला के देखा जाए, मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो अगर आपका धनिष्ठा नक्षत्र नहीं है तो फिर, और आपका अगर मतलब जो लगन है वो यदि मिथुन लगन होगा, तो आपके लिए जो आने वाला साल है मतलब 2023 वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। पूरे तरह से एक अलग प्रकार का शुभ जो कालावधि है वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो। और ये जो कालावधि है वो करीबन देखा जाए तो पिछले करीबन 5-6 सालों की तुलना में काफी अलग होगा, और जैसा आप चाहते हो, और इसमें आपको भाग्य का साथ या फिर अपॉर्चुनिटी वगैरह भी काफी अच्छी मिल सकती है, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण बात होगी। तो दोस्तों ये था मिथुन लगन का 2023 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।